हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं हूं तुषार भूषण सिंह और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल रीडिंग मानिया। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेम के बारे में और ये हमारा लेक्चर नंबर 3। अगर आप लोग मेरा पहले का लेक्चर नहीं देख चुके हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज का लेक्चर बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है। अगर आप लोग ये लेक्चर पूरा एंड तक देखते हैं तो आई होप आपको ये टॉपिक का अलग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में दो स्टेम के जो लेक्चर है इसमें हम इसका बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके फंक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इसका मॉडिफिकेशन के बारे में भी इस वीडियो में ही हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टेम जो होता है, स्टेम क्या है? ये आपका एस्केंडिंग पार्ट है ऑफ द एक्सिस बियरिंग। एस्केंडिंग पार्ट है ये। तो आपका जो सीड होता है, जर्मिनेटिंग सीड ऐसे होता है। जर्मिनेशन के टाइम पे ये ऐसे होता है ना। तो ये जो आपका हो गया ये प्लीम्यूल पार्ट होता है और ये रेडिकल होता है और ये जो आपका है कोटिलेडन होता है। ये होता है प्लीम्यूल, ये कोटिलेडन और ये रेडिकल। तो ये जो आपका स्टेम होता है ये प्लीम्यूल पार्ट से ग्रो करता है ऊपर की तरफ एस्केंडिंग। तो ये जो एस्केंडिंग पार्ट होता है ये फिर क्या बियर करके रखता है? बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। ब्रांच, लीफ, फ्लावर और फ्रूट को ये इसके अंदर पकड़ के रखता है। ये कौन? स्टेम हो गया। फिर ये डेवलप्स फ्रॉम प्लीम्यूल, जो मैं आपको बता दिया यहाँ पे अभी। फिर बियर्स, ये और भी क्या बियर करके रखते हैं? नोड्स और इंटरनोड्स। नोड्स का मतलब क्या है? नोड्स का मतलब है रीजियन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स बॉर्न। लीफ जहाँ पे शुरू होता है उसको हम बोलते हैं क्या? नोड। तो ये आपका अगर स्टेम हो गया तो यहाँ से ऐसे होके ऐसे यहाँ से आपका पत्ती निकलता है। तो ये जो हो जाता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नोड। आई होप आपको समझ में आ गया। रीजियन ऑफ द स्टेम वेयर द लीव्स बॉर्न, दैट इज कॉल्ड नोड हो गया। फिर इंटरनोड क्या है? इंटरनोड है पोर्शन बिटवीन द टू नोड्स। तो अगर और एक नोड आपका अगर यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे अगर और एक पत्ती है, पत्ती का कुछ हाफ साइड इस साइड है जो कि हमारा ब्लैक बोर्ड नहीं है इसीलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं। तो ये जो इतना पोर्शन हो गया, ये जो यहाँ से इतना दूर तक का जो एरिया हो गया इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं, पोर्शन बिटवीन द टू नोड्स। फिर ये क्या होता है? ये बियर करके रखते हैं और भी क्या? बॉड। फ्लावर जो बियर करके रखते हैं, बॉड से ही तो फ्लावर होता है ना, बॉड से ही तो फ्लावर होता है। तो यहाँ पे जो बॉड होता है ये टर्मिनल बॉड भी हो सकता है या फिर एक्सिलरी बॉड भी हो सकता है। ये जो भी टाइप का हो बॉड ये कंसिस्ट करके मतलब बियर करके रखते हैं। फिर जो स्टेम होता है, स्टेम का कलर कैसा होता है? जब ये यंग पीरियड में रहता है, ये ग्रीन कलर का होता है। कौन सा कलर का? ग्रीन कलर का। लेकिन लेटर ऑन बाद में ये क्या होता है? बाद में ये उड़ी जैसे कलर का, उड़ के जैसे कलर का हो जाता है। कौन से कलर? डार्क ब्राउन। जैसे यहाँ पे कुछ गुड़ का पीस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये गुड़ का पीस है, जैसे ये डार्क ब्राउन कलर दिख रहा है। ये लाइट थोड़ा हो गया है लेकिन इसका कलर हम डार्क ब्राउन करके कंसिस्ट करेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं स्टेम का फंक्शन के बारे में। तो इनका फर्स्ट फंक्शन क्या होता है? ये फर्स्ट फंक्शन होता है कि ये बियर करके रखते हैं क्या? ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। फिर ये कंडक्ट्स करते हैं, कंडक्ट्स वाटर और मिनरल को ये कंडक्ट करके रखते हैं। और इनका क्या होता है? इनका और एक फंक्शन है कि ये जो वाटर और मिनरल को जो क्या रूट जो एब्जॉर्ब करता है नीचे से, उसको ये क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। तो मान लीजिए ये आपका क्या है? रूट है, नीचे रूट है और यहाँ से ये आपका पत्ती यहाँ पे है, कुछ ऐसे पत्ती है यहाँ पे, है ना। तो ये अगर यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर और मिनरल को तो ये ऐसे ही जाएगा ना। तो ये आपका ट्रांसफर पैसेज हो गया क्या? स्टेम। ये स्टेम जो होता है ये वाटर और मिनरल का ट्रांसफर पैसेज होता है। ट्रांसफर पैसेज कौन? स्टेम।
समझ में आ रहा है आपको? ओके, फिर और क्या इनका फंक्शन होता है, ये कुछ टाइम फूड भी स्टोरेज करके रखते हैं, फूड स्टोरेज करने के लिए भी मदद करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फिर क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, और यहाँ पे क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी होता है। तो पहले आप ये सारा नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम इसका मॉडिफिकेशन के बारे में देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं स्टेम का मॉडिफिकेशन कितना होता है। तो स्टेम का मॉडिफिकेशन जो होता है ये 8 टाइप्स का होता है। पहला जो आपका है क्या, स्टोरेज के लिए जो होता है। सेकंड आपका है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, वो क्या है आपका, टेंड्रिल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स। फिर और एक है सेल्फ प्रोटेक्शन, जो कि प्रोटेक्ट करने के लिए मदद करता है प्लांट को, वो क्या है, थॉर्न्स, जो आपका स्पाइन जैसे निकलता है। फिर आपका फोर्थ टाइप का क्या है, फोर्थ टाइप का है फाइलोक्लाडा, फाइलोक्लाडा है। फिफ्थ आपका है रनर, सिक्स आपका है क्या, सॉकर, और सेवेंथ आपका है कौन सा, सेवेंथ आपका है स्टोलन, और 8 नंबर है आपका ऑफसेट। तो ये 8 टाइप्स का स्टेम मॉडिफाई होके होता है। तो पहले वो सारा आप लिख लीजिए, मैं जो बोला उसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका क्या है, पहला मॉडिफिकेशन है फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज होता है, तो इसमें क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है आपका, स्टेम जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ये कन्वर्ट होके, मॉडिफाई होके भी बोल सकते हैं हम, कन्वर्ट मॉडिफाई सेम है। तो मॉडिफाई होके ये क्या करता है, स्टोर फूड, फूड स्टोर करने के लिए काबिलियत उसका आ जाता है, वो मॉडिफाई होके वैसे उसको बना देता है अपने आप को। फिर ये एक्ट होता है, एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन, ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन जैसे ये एक्ट करता है। समझ में आ गया? फिर इसका एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो और जिंजर। पोटैटो और जिंजर है जहाँ पे आप फूड स्टोर्ड फूड को हम खाते हैं, ये दो ठो है जो है, ये आपका फूड स्टोर हो गया, यहाँ पे रहता है किसमें, स्टेम में। तो हम पोटैटो और जिंजर का स्टेम को ही एक्चुअल में खाते हैं। तो पहले आप ये लिख लीजिए, उसके बाद हम सेकंड वाला देखेंगे मॉडिफिकेशन। तो अभी हम देखते हैं सेकंड वाला मॉडिफिकेशन। सेकंड नंबर मॉडिफिकेशन क्या है, सेकंड नंबर है टेंड्रिल्स। मैं आपको बताया था टेंड्रिल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका टेंड्रिल होता है वो डेवलप होता है कहाँ से, एक्सिलरी बोर्ड, एक्सिलरी बोर्ड से आपका क्या टेंड्रिल डेवलप होता है। और ये कैसा होता है, सिलेंडर होता है, एकदम पतला होता है, स्फेरली कॉइल्ड, स्पाइरल शेप होता है इसका। और ये कैसे होता है, कॉइल्ड स्प्रिंग टाइप का आपका होता है। और ये किसमें मदद करता है, क्लाइंब के लिए मदद करता है, प्लांट को ऊपर क्लाइंब करने के लिए मदद करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ककम्बर, पम्पकिन, आपका क्या होगा, वाटरमेलन भी होगा। तो ये जो आपका लीफ हो गया, ये आपका लीफ हो गया, तो यहाँ से आपका ऐसे करके क्या निकलता है, आपका टेंड्रिल्स निकलता है, जो कि ये फिर अगर यहाँ पे एक कुछ अगर इसके सपोर्टिंग के जैसा आ जाएगा, तो फिर ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर ऐसे होके कॉइल हो जाएगा। तो ये ऐसे करके प्लांट आपका क्लाइंब करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। फिर ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम थर्ड वाला देखेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये आपका थर्ड मॉडिफिकेशन है। थर्ड मॉडिफिकेशन क्या है, थॉर्न्स। तो ये आपका कहाँ से ग्रो होता है, एक्सिलरी बोर्ड से ग्रो होता है। और ये कैसा होता है, उड़ी होता है, उड़ के जैसा। फिर स्ट्रेट होता है और पॉइंटेड होता है, स्ट्रेट और पॉइंटेड होता है। और ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट को किससे, एनिमल से, ग्रेजिंग एनिमल से प्रोटेक्ट करता है ये। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपका सिट्रस। तो ये अगर इसका लीफ हो गया यहाँ पे, तो यहाँ से इसका पॉइंटेड स्पाइन निकलता है, स्पाइन या फिर थॉर्न भी हम बोल सकते हैं, निकलता है। फिर फाइलोक्लाडा, फाइलोक्लाडा ये इसका फोर्थ मॉडिफिकेशन है। तो ये क्या है, ये ग्रीन कलर का होता है, और ये फ्लैटेंड या फिर सिलिंड्रिकल होते हैं, फ्लैटेंड या फिर सिलिंड्रिकल स्टेम होता है। और ये लीफ के जैसा होता है, लीफ के जैसा फॉर्म भी होता है इसका, मतलब इसका स्ट्रक्चर लीफ के जैसा होता है। और ये लीफ का फंक्शन भी करते हैं। तो लीफ का फंक्शन यहाँ पे क्या वो करते हैं, इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ऑब्वियसली ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। और ये कहाँ पे पाया जाता है, जेरोफाइटिक प्लांट में ये पाया जाता है। एग्जाम्पल इसका क्या है, यूफोरबिया है। जेरोफाइटिक प्लांट में ये पाया जाता है क्या, फाइलोक्लाडा। फिर नेक्स्ट आपका मॉडिफिकेशन क्या है, रनर्स। रनर आपका और एक ये मॉडिफिकेशन स्टेम का, यहाँ पे क्या होता है, क्रीपिंग स्टेम विथ लॉन्ग इंटरनोड्स, क्रीपिंग स्टेम होता है। और ये क्या होता है, इनका लॉन्ग इंटरनोड्स, इंटरनोड्स इनका बहुत बड़ा बड़ा इंटरनोड्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये ग्रो होते हैं कहाँ कहाँ पे, ऑल डायरेक्शन,
चारों ओर ये ग्रो हो जाते हैं। तो ये अगर ये प्लांट हो गया, ये आपका सॉइल सरफेस है, तो यहाँ से इसका रूट है, फिर ये ऐसे कनेक्ट होके फिर यहाँ पे कुछ प्लांट हो जाएंगे और ये रूट हो जाएगा, फिर ऐसे ये कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे फिर प्लांट होके यहाँ पे रूट हो जाएगा, फिर कनेक्ट होके, वैसे कनेक्टेड स्ट्रक्चर में ये बनता है। तो और जो ओल्डर प्लांट होता है, ये आपका जो ओल्डर प्लांट हो गया, ये डाई होने के बाद यहाँ से ये क्या हो जाता है, डिटैच्ड हो जाता है, यहाँ से इसका सेपरेट हो जाता है। और ये जो प्लांट हो गया, ये आपका इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाता है सेपरेट होके, पेरेंट प्लांट से ये सेपरेट हो जाता है और इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है, बेहतर एग्जाम्पल ग्रास। तो पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन क्या है, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है सकर्स। तो ये कैसा होता है, ये रनर के जैसा ही होता है, रनर जो हम पहले पढ़े रनर के जैसा ही होता है। और ये कैसा होता है, इनका सिलेंडर और लेटरल ब्रांच यहाँ पे होता है। और ये जो कहाँ से अराइज होता है, ये अराइज होता है आपका बेस ऑफ द मेन एक्सिस, मेन एक्सिस के बेस में से ये अराइज होता है या फिर ग्रो होता है भी बोलते हैं। तो इनका जो ग्रो पैटर्न होता है, ये कैसा होता है, पहले तो एरियल ऊपर के तरफ ग्रो होता है, फिर ऊपर से क्या होता है, नीचे के तरफ आ जाता है, नीचे के तरफ ये आ जाता है और जमीन के अंदर चला जाता है इनका रूट। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है मिंट। तो इसको मैं दिखाने के लिए आपको मेरा कॉपी दिखा रहा हूँ जिसमें मैं ड्रॉ किया हूँ अच्छे से। तो ये देखिए, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये जो हो गया ये प्लांट, ये आपका क्या है, पेरेंट प्लांट है। और यहाँ से जो रूट ऐसे होके ऊपर पहले जाएगा, फिर ये प्लांट बन गया है और ये रूट तो फिर नीचे आ गया है। लेकिन इस प्लांट में क्या हुआ है, इस प्लांट में इनकम्प्लीट हुआ है। तो यहाँ पे पहले ऊपर गया है और प्लांट बन गया है, लेकिन रूट जो है ये नीचे नहीं आ चुका है। तो ये इसका आराम से आप समझ पा रहे होंगे। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, स्टोलन। स्टोलन है नेक्स्ट, स्टोलन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी सिलेंडर होता है, सिलेंडर और लेटरल ब्रांच यहाँ पे होता है, सिलेंडर और लेटरल ब्रांच यहाँ पे भी पाया जाता है। और ये कहाँ से अराइज होता है, ये आपका अराइज होता है लोअर पार्ट ऑफ द क्या, मेन एक्सिस के लोअर पार्ट में से ये अराइज होता है। और ये फिर ग्रो कैसे होता है, ये एरियली ग्रो होता है, उसके बाद आर्चेस, फिर फाइनली ये ग्राउंड के अंदर चला जाता है। और ये बियर क्या बियर करके रखता है, ये बियर रूट्स टू फिक्स्ड। तो ये रूट बियर करके रखता है, फॉर क्यों, किसके लिए ये रूट बियर करके रखता है, ये जमीन में फिक्स्ड होने के लिए ये रूट बियर करके रखता है। इसका एग्जांपल क्या है, जैस्मिन। तो ये भी मैं आपको कॉपी में ड्रॉ किया हूँ, आपको अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो ये हो गया मेरा कॉपी। तो आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से ये क्या हुआ है, ये जो आपका प्लांट है, यहाँ से ऐसे ये रियली ग्रो हुआ है, फिर आर्चेस होके फिर फाइनली ग्राउंड के अंदर चला गया है, फिर ऐसे ये ग्रो होके फिर ग्राउंड के अंदर चला गया है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, ये आपका ग्राउंड सरफेस अगर हो गया, फिर यहाँ से ऐसे ग्रो होके ग्राउंड के अंदर चला जाके यहाँ पे आपका प्लांट बन जाएगा और यहाँ से आपका रूट बन जाएगा। हो गया। फिर देखते हैं हम ऑफसेट। तो ऑफसेट ये आपका लास्ट मॉडिफिकेशन है। ये कहाँ पे पाया जाता है, एक्वाटिक प्लांट में। और क्लस्टर ऑफ लीव्स, ये क्लस्टर बहुत सारा लीव्स को ये कंसिस्ट करके रखता है। फिर ये नियर कहाँ किसके पास पाया जाता है, कौन से हैबिटेट के पास पाया जाता है, वाटर हैबिटेट और ग्राउंड हैबिटेट में पाया जाता है। और इसका क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट होता है वाटर के अंदर एडवेंटिशियस रूट पाया जाता है। और यहाँ पे तो आपका क्लस्टर ऑफ लीव्स पाया जाता है, बहुत सारा यहाँ पे लीव्स प्रेजेंट होता है। तो आई होप आपको स्टेम का मॉडिफिकेशन और उसका बेसिक्स और उसका फंक्शन समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल में जो न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे वीडियोस को बहुत सारा शेयर भी करना। तब के लिए बाय बाय।